हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जो है हम ऋग्वेदिक इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है आगे का जो इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं। अब इसके बाद का जो है हम ये पढ़ते हैं ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक आहार पशुचारण के लिए होने वाले स्थानांतरण के कारण प्राकृतिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का उल्लेख है वह सभी जो है किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति के ही प्रतीक हैं, यानी कि वो किसी न किसी शक्ति के प्रतीक थे। जितने भी जो देवताओं का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, अग्नि, वरुण, मारुत मतलब हवा, ये सभी जो प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक थे जिनका मानवीकरण कर दिया गया था। वैदिक काल के उत्तरार्ध में जो है वेदांग की रचना की गई, जिनकी रचना जो है 6 है। जिनकी संख्या जो है 6 है, वेदांगों की संख्या 6 है। इसका क्वेश्चन कई बार आता है जो वेदांग कितने हैं, तो वेदांग जो है 6 है। 6 वेदांग में से एक एक वेदांग जो है था निरुक्त। इसको जो है यास्क ने लिखा था। यास्क ने अपने निरुक्त में जो है वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई है और देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है: आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। आकाश आकाश में आने वाले जो देवता थे, दो सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता और अदिति। ये सब जो है आकाश में आने वाले देवता थे। फिर अंतरिक्ष में है इंद्र, मारुत, वायु और रुद्र। फिर है पृथ्वी में है अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती और अरण्यानी। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को ध्वस्त करने वाला। और इंद्र मेघों को रोककर वर्षा कराते थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इन 1028 सूक्तों में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र पर समर्पित हैं, यानी इंद्र को समर्पित हैं। यानी इंद्र को कितने सूक्त समर्पित हैं 1028 में थे, तो 250। अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित हैं, यानी कि 250 इंद्र को और 200 अग्नि को। यहाँ तक कि ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है, जो अग्नि की स्तुति में प्रारंभ होता है। अग्नि यज्ञ में दी गई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता था। और अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वरुण जो है तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। ऋग्वेद में वरुण को ऋत यानी अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक कहा गया है। नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को वरुण दंड देने का काम करते थे। वरुण जो है प्राकृतिक संतुलन के संरक्षक थे और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात ऋतुओं की रक्षा करने वाले। वरुण ऋतुओं को नियमित करते थे और ईरानी ग्रंथ जिंदवस्था में अहुरभजता कहा गया है, यानी कि वरुण को जो है ईरानी ग्रंथ जिंदवस्था में अहुरभजता कहा गया है। जब आर्य जो है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन बताते हैं आपको कि जब जो है आर्य मध्य एशिया से भारत आ रहे थे, तो आर्यों की जो है एक शाखा उधर सप्तसिंधु प्रदेश में तथा एक शाखा ईरान में चली गई थी। अर्थात भारत में ऋग्वेद की रचना हुई तथा ईरान में जिंदवस्था की रचना। अर्थात जो है भारत में जो स्थान ऋग्वेद को प्राप्त है, ईरान में वही स्थान जिंदवस्था को प्राप्त है। तथा ईरान में आए तब तक अरुण वरुण जो है आर्यों के देवता बन चुके थे। फिर है सोम। सोम जो है वनस्पति के देवता थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अश्विन जो है आर्यों के चिकित्सक थे। दो दो जो है आर्यों के सबसे प्राचीन देवता। सूर्य विश्व के रक्षक तथा ऋग्वेद में इन्हें तेज दौड़ते हुए घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सूर्य को के अलग अलग रूप और अलग अलग देवता के रूप में जाना जाता है। फिर मित्र मतलब होता है उगता हुआ सूर्य, यानी सूर्य के जो है कुछ नाम हैं। उषा जो है सूर्योदय के पहले की बेला को उषा कहते हैं। और सविता जो है सूर्योदय के बाद चढ़ता हुआ सूरज। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो है सविता को ही समर्पित है। फिर है रुद्र जो है शिव के प्रारंभिक रूप, क्रोधी स्वभाव को कहा गया है। नोट यानी जो है शिव की पूजा हड़प्पा काल से ही प्रारंभ हुई थी, यह आप याद रखिएगा। प्रजन्य मतलब वर्षा के देवता। बृहस्पति यज्ञ के देवता। और अरण्याणी मतलब जंगल की देवी को अरण्याणी कहा गया। यह ऋग्वेदिक देव मंडली। ऋग्वेदिक देव मंडली में जो ऋग्वेदिक देव मंडली पुरुष प्रधान है एवं देवताओं की अपेक्षा और देवियों को गौण स्थान प्रदान किया गया है। देवताओं की तुलना में देवियां कम हैं, यहाँ तक कि उषा एवं अदिति नामक देवियों का नाम ऋग्वेद में आदर के साथ नहीं लिया गया है। इंद्र द्वारा उषा के साथ दुर्व्यवहार करने का ऋग्वेद में कई जगह वर्णन मिलता है। और देवताओं की उपासना यज्ञ द्वारा लक्ष्य जो है भौतिक सुख समृद्धि
यानी जो है देवताओं की उपासना उस समय इसलिए करते थे लोग कि जो है भौतिक सुख समृद्धि के लिए, पारलौकिक के लिए नहीं। ये जो कुछ भी हो वो यहीं पे चाहिए। ऋत की संकल्पना। ऋग्वेद में उल्लेखित ऋत की संकल्पना वास्तव में ऋग्वेदिक समान में जो है संसाधन और सामूहिक अधिकार की व्यवस्था का द्योतक था। समाज जो कबीलाई था तथा निजी संपत्ति का विचार जो उद्भव नहीं हुआ था। यानी उस समय जो है निजी संपत्ति का उद्भव कैसे होगा, जब आदमी को जमीन और उससे जो है आदमी स्थिर था नहीं, इधर उधर भटकता था, केवल जो है गायों और उन्हीं पे युद्ध होता था, युद्ध और पशुपालन इनका जो मुख्य था। तो इस वजह से जो है उनको संपत्ति, निजी संपत्ति का कोई विचार उद्भव नहीं हुआ था। जमीन का महत्व अभी तक नहीं बढ़ा था। यानी जमीन का महत्व जब स्थिर नहीं रहेंगे तो जमीन का महत्व भी नहीं रहेगा। पशुचारण भी जो है सामूहिक रूप से ही किया जाता है, पशुचारण भी जो करते थे तो सामूहिक रूप से ही करते थे। और ऋग्वेद में कहा गया है कि संपत्ति की सामूहिकता से ही ऋत की रक्षा होती है। यानी कि ऋग्वेद में कहा गया है कि संपत्ति की सामूहिकता से ही ऋत की रक्षा होती है। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है, और अर्थात ऋत का संरक्षक मतलब सामूहिक अधिकार का रक्षक कहा गया है वरुण देवता को। फिर वैदिक साहित्य में देख लेते हैं अपन। 4 वेद हैं जो आप सभी जानते हैं। 4 वेदों में 4 वेद वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ये 4 प्रकार के साहित्य जो है वैदिक साहित्य में शामिल हैं। फिर उपवेद और वेदांग। उपवेद और वेदांग यह वैदिक साहित्य नहीं है, यह जो है दोनों वैदिकोत्तर साहित्य। यानी कि उपवेद और वेदांग जो है ये वैदिकोत्तर साहित्य है, वैदिक साहित्य नहीं। वैदिक साहित्य प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किया गया था। वैदिक साहित्य ऋषियों द्वारा सुन सुनाकर आगे बढ़ते रहे, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। वैदिक साहित्य को जो है अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वैदिक साहित्य इंसानों द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि ईश्वर ने इसे लिखा है। 4 वेद हैं, इनको देखते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। शुरू के 3 वेदों को वेदत्रयी कहा गया है, क्योंकि यह तीनों वेद यज्ञ संपन्न कराने के लिए लिखे गए हैं। इन तीनों में अधिकतर यज्ञ के संबंध में ही बातें लिखी गई हैं। फिर जबकि अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। वेदों की रचना जो सब सिंधु प्रदेश में हुई, इनका जो है संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन ने किया। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। यानी महर्षि कृष्ण वेद क्या बोलते हैं, देवपायन जी को वेद व्यास भी कहा जाते हैं। फिर ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद जो है न केवल आर्यों का बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। ऋग्वेद 2 शब्दों से बना है। ऋग का अर्थ होता है श्लोक या छंदोबद्ध रचना है। ऋग्वेद में जो है यज्ञ के समय देवताओं की उपासना करने वाले गीतों का जो है संकलन है, जिसे सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त तथा प्रत्येक सूक्त में 300 से 400 मंत्र हैं। इस प्रकार कुल जो है 10,580 मंत्र हैं। यह सूक्त का अर्थ जो है अच्छी उक्ति है, यानी सूक्त मतलब एक अच्छी उक्ति। ऋग्वेद में जो 10,580 मंत्रों में से ज़्यादातर मंत्रों में देवताओं का आह्वान किया गया है। यज्ञ के दौरान मुख्य पुरोहित जो है ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था तथा उस पुरोहित को होत्र या होतार कहते थे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7 मंडल में सबसे प्राचीन है तथा पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है बाद में जुड़े हैं। ये बात नोट कीजिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं टोटल, और 2 से 7 जो है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 मंडल में जो है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखे गए हैं। और तथा पहला और 8वां, 9वां और 10वां, यानी पहला याद कर लेना, फिर 8वां, 9वां, 10वां मंडल जो है बाद में जुड़ेगा। फिर गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सावित्री को समर्पित हो, तो मालूम है आप लोगों को। 9वां मंडल जो है पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी वर्णों को ब्रह्मा के किसी न किसी अंग से उत्पन्न होना बताया गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। सामवेद में 1549 मंत्रों में 75 नए हैं। शेष मंत्र जो है ऋग्वेद में लिए गए हैं, यानी ऋग्वेद से शेष मंत्र लिए गए हैं 1549, बाकी 75 ही नए हैं सामवेद में जितने हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभ माना गया या जनक माना गया, क्योंकि जो सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी ये जो है सामवेद में ही आया। फिर यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है कर्मकांडी वेद है। इसमें जो है यज्ञ के दौरान कर्म कांडों या विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित को अधर्व्य कहते हैं थे। यह जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं,
कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है। वाजस्नेय संहिता जो है इसी में है। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्व का अर्थ होता है जादू टूना। यज्ञ में जो है बाधा आने पर उसका निराकरण करने वाले मंत्रों का संकलन है, इसलिए ब्रह्मदेव या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं ऐसे। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो है ब्रह्म कहलाता था, ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है। अधिकांश मंत्र जो है प्रेत आत्माओं से मुक्ति मार्ग बताते हैं। चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। ज्ञान साधारण के विश्वासों और अन्य विश्वासों का वर्णन है। अथर्ववेद में जो है अंग और मगध का उल्लेख है तथा इन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है। अर्थात उत्तर वैदिक काल तक अंग और मगध में आर्य प्रवेश नहीं कर पाए थे। इस बात को नोट कीजिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल तक अंग और मगध में आर्य प्रवेश नहीं कर पाए थे। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। तो दोस्तों ये अभी तक है, इसके आगे हम वैदिक साहित्य करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, आरण्यक, उपनिषद, ये सब जो है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।